नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश। विश्व समुदाय को शांति के लिए प्रेरित कर रहे भगवान बुद्ध के संदेश। एनआईए ने 10 लाख के इनामी आतंकी को किया गिरफ्तार। पंजाब जेल से हुआ था फरार। देश के खिलाफ गंभीर मामलों में आरोपी है कश्मीरा सिंह। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमेशा विश्व समुदाय को करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सीमा पर तनाव कम करने के मकसद से भारत और पाकिस्तान के सीज फायर समझौते के बाद आया है। पिछले हफ्ते भर में भारत और पाकिस्तान लगभग जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के बाद सीज फायर लागू हुआ और कल की रात सीमाई इलाकों में शांति के साथ गुजरी। इस बीच बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बुद्ध पूर्णिमा पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। त्याग और तपस्या को समर्पित उनका जीवन हमेशा विश्व समुदाय को करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। इनके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारत के लोगों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध की ओर से दिया गया अहिंसा, प्रेम और दया का अमर संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल मंत्र है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान बुद्ध की कालातीत शिक्षाएं मानवता को सद्भाव की ओर ले जाती हैं। गुरदासपुर में शिवसेना बाल ठाकरे के राज्य उप प्रमुख हरविंदर सोनी पर फायरिंग कर घायल करने और उनके बाद नाभा जेल ब्रेक कर वहां से गैंगस्टरों के साथ भागने वाले आतंकवादी कश्मीरा सिंह को एनआईए ने बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। कश्मीरा सिंह देश के खिलाफ गंभीर मामलों में आरोपी है। उससे पूछताछ की जा रही है। कश्मीरा 2016 में पंजाब की नाभा जेल ब्रेक के दौरान फरार हो गया था और तभी से वांछित था। उस पर दिल्ली समेत देश के अलग अलग जगह पर कई संगीन मामले दर्ज हैं और कश्मीरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। कश्मीरा सिंह लुधियाना का मूल निवासी है। उस पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रची गई साजिश से संबंधित मामले दर्ज है। इसके अलावा उस पर अन्य संगीन मामले दर्ज हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया गया है कि आरोपी कश्मीरा न सिर्फ भारत में आतंकवाद की साजिशों में शामिल था बल्कि फरार आतंकियों को बचाने और उन्हें फंडिंग मुहैया करवाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। कश्मीरा सिंह पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक में भी शामिल था। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रायपुर के बदौला बाजार रोड सारा गांव के पास हुआ जब ट्रक और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना सुबह के समय हुई जब सड़क पर यातायात कम था। बताया जा रहा है कि ट्रक चौथिया छठी के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था जबकि सामने से आ रहे ट्रेलर के साथ उसकी टक्कर हो गई और हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वाहन की गलती से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का सोमवार को तीसरा दिन है। पाक बॉर्डर से सटे भारतीय राज्यों में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। पंजाब के 18 जिलों में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं लेकिन अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, पठानकोट और बरनाला में स्कूल बंद हैं। ये जिले पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हैं। इसके अलावा राजस्थान के बॉर्डर वाले जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में स्कूल कॉलेज आज भी बंद हैं। इन जिलों में रविवार रात ब्लैकआउट था और हालांकि आज सुबह से सड़कों पर चहल पहल हो गई और आम दिनों की तरह
चाय की दुकानों पर भी लोग चर्चा में मशगूल दिखे। हालांकि देश के 32 एयरपोर्ट्स लगातार 6 दिनों से बंद हैं। इनमें जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपुर, चंडीगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अमृतसर, कुल्लू मनाली, शिमला, अंबाला, भुज, जामनगर, राजकोट जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। वहीं पंजाब में 2 दिन से हालात सामान्य हो गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश में तेजी से बढ़ते आवर्जन को नियंत्रित करने के लिए आवर्जन नियमों को सख्त बनाने की योजना का आज सोमवार को ऐलान किया है। स्टारमर ने कहा कि सरकार अब रोजगार, पारिवारिक और शिक्षा वीजा सहित हर प्रकार की आवर्जन प्रणाली पर नियंत्रण बढ़ाएगी, जिससे देश में अनियंत्रित प्रवासन पर लगाम लगाई जा सके। स्टारमर द्वारा आज सोमवार को दिए जाने वाले भाषण के अंश में उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो साफ सुथरी, निष्पक्ष और नियंत्रित हो। स्टारमर ने इससे पहले ब्रिटेन की खुली सीमाओं के विफल प्रयोग को खत्म करने का संकल्प लिया था। अब सरकार उन सभी क्षेत्रों में नियम सख्त करेगी जहां से प्रवासी ब्रिटेन में आ रहे हैं, चाहे वह नौकरी के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या फिर पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए। यह पहले से कहीं अधिक सख्त होगी और इससे देश में प्रवासन कम होगा। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन की नई राष्ट्रवादी पार्टी रिफॉर्म यूरोप के हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में आवर्जन विरोधी एजेंडे के साथ सफलता मिली है। इसके बाद प्रधानमंत्री स्टारमर पर भी आवर्जन के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव बढ़ गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर देश में पेट्रोल डीजल की घरेलू खुदरा कीमतों पर भी नजर आ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से सोमवार सुबह जारी रेट में आज कई जगह बदलाव किया गया है। ग्लोबल मार्केट में भी क्रूड उछलकर फिर $65 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। आज यूपी से बिहार तक कई शहरों में तेल की कीमतों में उछाल आया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 10 पैसे सस्ता होकर ₹94.77 लीटर बिक रहा है और डीजल भी 12 पैसे गिरा और ₹87.99 लीटर पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर ₹94.70 और डीजल 30 पैसे बढ़त के साथ ₹87.99 लीटर हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 35 पैसे गिरावट के साथ ₹105.23 पर लीटर हो गया है, तो डीजल 93 पैसे गिरकर ₹91.49 लीटर हो गया है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1,72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बैंक द्वारा नियामक अनुपालनों की अनदेखी करने के कारण लगाया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार एसबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशों का उल्लंघन किया है और इस कदम से बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक पर 1,72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा नियामक नियमों की अनदेखी करने और ग्राहक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के कारण लगाया गया है। आरबीआई का यह कदम बैंकों के जिम्मेदार और नियमों का पालन करने को सुनिश्चित करता है। आरबीआई ने इस कदम से महत्व देते हुए यह कहा कि बैंक चाहे छोटे हो या बड़े, सभी को नियामक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यह संदेश बैंकों को यह याद दिलाने के लिए है कि नियमों की अनदेखी करने पर किसी भी बैंक के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भारतीय सशस्त्र बलों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना अदम्य साहस दिखा रही है और सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि आज भाजपा, उसके कार्यकर्ता और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम 26 लोगों की मौत का बदला लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदला दुश्मन की कल्पना से परे होगा और ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी में मिलाएंगे और घुस के मारेंगे, हमने वही किया। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले और हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी ने सुनिश्चित किया कि आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो जाए। 22 अप्रैल से 7 मई तक देश में तनाव का माहौल था। तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। अतीत में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि उस पर कब हमला होगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक गर्व से भर देने वाला क्षण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं,
मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।